आदाब दोस्तों, आज हम आए हैं स्वामी विक्रमादित्य साहब के पास। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ये सिलसिला चलाया है फ्रीडम हेल्थ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर कि आज का जो इंसान है वो किस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है और किस तरीके से वो अपने जीवन से खेल रहा है। ऐसे में हमारा धर्म, हमारा मज़हब क्या बताता है, हमारे महापुरुषों ने क्या किया है और हमारे देवी देवताओं ने क्या किया है या हमारे पैगंबरों ने क्या किया है, उस सीरीज़ का अगला पड़ाव जो है आज हमारा स्वामी जी के पास है। तो हम आप सबको बताना चाहेंगे कि स्वामी जी हमारे जो हैं दिल्ली में एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि देश में एक बहुत बड़ा नाम है। आपका अपना विवेकानंद आश्रम है जो दिल्ली में स्थित है, जहाँ से आप पूरी दुनिया को योग का संदेश दे रहे हैं और आयुर्वेद को सर्वोपरि रखते हुए देश में दुनिया में देश का नाम कर रहे हैं। और भारत देश में जिस प्रकार से स्वामी जी ने एक मुहिम चला रखी है, एक अभियान चला रखा है कि जीवन को स्वस्थ रखने का और जीवन शैली को किस प्रकार से जीने का और श्री राम जी के पद चिन्हों पर चलकर हम किस प्रकार से दुनिया में विश्व में शांति का संदेश दे सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद आश्रम के हमारे जो फाउंडर हैं स्वामी विक्रमादित्य साहब। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने ये चेहरा जो है पहले भी देखा होगा। तो आइए इस चेहरे का एक अलग रूप आपको हम दिखाने के लिए आज आपके सामने आए हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपसे पूछने आए हैं कि जिस प्रकार से सनातन धर्म, हिंदू धर्म में जीवन शैली या दिनचर्या है, वो थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं कि हमें किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए। और आज जिस प्रकार से देश की आधी से ज़्यादा आबादी मोटापे की तरफ जा रही है और स्वस्थ जो हमारा एक सपना था, जो हमारे महापुरुषों का या धर्म का एक सबसे जो अहम अंग है कि हमें स्वस्थ रहकर किस तरीके से मानवता के लिए काम करना चाहिए, तो उसमें आज हम जिस तरीके से देख रहे हैं लोग बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। तो ऐसे में धर्म क्या कहता है या श्री राम जी ने किस तरह का आचरण किया था, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए बेग साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपके जितने भी दर्शक इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामना। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य दिल्ली में एक विवेकानंद योगाश्रम, विवेकानंद हॉस्पिटल चलाता हूँ। ये योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है और चिकित्सा क्षेत्र से मेरी ये तीसरी पीढ़ी है बेसिकली जो जुड़ी हुई है। मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी हुए और उन्होंने योग के विषय में एक सब्जेक्ट है मुद्रा विज्ञान। जी बिल्कुल। मुद्राओं के ऊपर पूरे विश्व में सबसे बड़ी शोध जो की, वो पहुंचाने का दायित्व तो उन्हीं के पास था। उन्होंने पूरे विश्व में मुद्राओं को पहुंचाया और कैसे उसे डिफरेंट डिसीज हील कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया। उसके ऊपर करीब 50 किताबें हमारे संस्थान के द्वारा लिखी गई हैं। आपने उसी एक किताब का नाम भी बता दें ताकि लोग बिल्कुल मैं बताऊंगा। मुद्राओं के नाम पे कहीं भी आप ढूंढ लेंगे आचार्य केशव देव जी की, आचार्य विक्रमादित्य जी की किताबें, तो वो सब मिल जाएंगी। मुद्रास फॉर हीलिंग हैंड्स, मुद्रा विज्ञान, चमत्कारी योग मुद्राएं, अनेक किताबें हैं, उन सबको आप पढ़ सकते हैं। अभी आपने एक प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि स्वस्थ रहने के लिए क्या नियम है। अगर आप एक सवाल पूछें, पूरे विश्व में कहीं भी जाके पूछें कि जो लिविंग का सबसे बढ़िया तरीका है, दिनचर्या का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, क्या हो सकता है, तो वो कोई ये नहीं कहेगा कि अमेरिकन लिविंग सिस्टम है दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग। कोई ये नहीं कहेगा कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है लंदन का बहुत बढ़िया है, ना जर्मनी का बहुत बढ़िया है। हर कोई कहेगा इंडियन वे ऑफ लिविंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग, कि भारतीय दिनचर्या जो है वो सबसे विख्यात है, सबसे शुद्ध है, सबसे यौगिक है। शायद चाइनीज़ को भी इतना नहीं कहा जाता जितना सिस्टम इंडियन वे ऑफ लिविंग के बारे में पूरे वर्ल्ड में बात की जाती है। लेकिन आयरनी, विडंबना ये है कि हम इस देश में रहकर यदि हम पूछ लें कि भाई वो इंडियन वे ऑफ लिविंग है क्या, तो शायद कोई नहीं जा पाएगा। लिविंग के अंदर क्या आता है? लिविंग के अंदर आता है कि कैसे सोएं, कैसे उठें, कैसे जागें, कैसे पानी पिएं, कैसे कब क्या खाएं क्या ना खाएं, ठीक है जी, पानी कितना पिएं, कब ना पिएं। इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि मलमूत्र त्याग कैसे करें। आप कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई साहब मलमूत्र त्याग जब आएगी तब जाओगे। जी। इसमें भी कोई नियमानियत है कि मतलब इसमें कोई नियम है कि आप आ रहे हो, आप कह रहे हो, इसका भी नियम है। बिल्कुल, स्वस्थ रहने के लिए ये नियम है। यूनानी के डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, बेग साहब। यूनान के अंदर यूनान में एक बहुत बढ़िया पद्धति चलती थी कि खाना खाने के बाद वहाँ एक आज्ञा होती थी कि हर व्यक्ति को यूरिन पास करने जाना जरूर है। एक नियम होता था कि मल त्याग करने नहीं, वॉशरूम नहीं, यूरिन पास करना जरूरी है खाना खाने के बाद। अगर खाना खाने के एकदम बाद आप यूरिन जा रहे हैं तो आप मान लीजिए
आपकी आधी बीमारियां शरीर से जो विभिन्न हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद जो आहार खाते हैं उसी से बीमारी उत्पन्न हो रही है ना, तो वो होगी तो वो आपका शरीर स्वतः उसको प्योरीफाई कर देगा, डिटॉक्स करेगा। इसलिए खाना खाने के बाद जब भी हो तो अवश्य सबसे पहला कोई काम करना है तो यूरिन पास करने जाना है, मल त्याग करने नहीं जाना। अगर आप मल त्याग करने जा रहे हो तो बीमार हो, फिर तो आपको अतिसार की बीमारी है, फिर तो आपको डायसेंट्री होगी, आपका खाना आपका पेट में रुकता ही नहीं है। लेकिन यूरिन पास करना जरूरी है। यही है इंडियन वे ऑफ लिविंग, जो मैंने तो यूनान से शुरू किया। तो अगर आप मैं कहूँ कि भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जब सबसे पहले उठते ही क्या काम करें, कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, यही चीज़ हमारे वेद पुराण उपनिषद जितने जो रामायण की बात करें वहाँ यही समझाई गई है। हम राजा रानी की कथा तो सुन लेते हैं, लेकिन जो वास्तविक वहाँ बात बताई गई है कि क्या किया उस महापुरुष ने, कैसे जिया, कैसे खाना खाया। भगवान कृष्ण के संबंध में एक बात आती है, दुर्योधन की मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खायो। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनी होगी आपने। गणेश जी हमारे यहाँ भगवान देता है, उनके पेट काम उसी से शुरू हुआ, उन्हीं के नाम से शुरू होता है। उनके एक बार पेट में गर्मी हो गई, कथा आती है पेट में गर्मी हो गई और कोई इलाज नहीं मिल रहा था, तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, दूर्वा अंकुर, घास के ऊपर के जो 3 फांक निकली होती है वो तोड़कर उनको 108 दूर्वा अंकुर दिए और उसको उनको जब चढ़ाए गए तो उससे उनकी पेट की गर्मी ठीक हो गई। तो एक बात मान लीजिए, स्वस्थ रहने के लिए शाकाहारी एक माध्यम है। हमारे शास्त्र कहता है आहार शुद्धौ शरीर शुद्धा विचार शुद्धौ मन शुद्धा, कि आहार शुद्ध होगा तो शरीर शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो आप समझ लीजिए सबसे पहले आहार शुद्ध करना जरूरी है, और आहार ही हमारा शुद्ध नहीं है। आज हम इस मुंह को जितना अपवित्र करते हैं, जो भी सामने आता है, अच्छा चक्के देख लेता हूँ, मेरे और आप जानवर में फर्क क्या है? वो भी चक्के देख रहा है, मैं भी देख, अरे बुद्धि लगाओ ना, क्या चीज़ आपको उपयोगी है, क्या चीज़ उपयोगी नहीं है। तो आपको कड़वा मीठा ये स्वाद जो है यहाँ से आ रहे हैं। आप कोई कड़वी से कड़वी चीज़ खा लीजिए, थोड़ी देर चबा लीजिए, उसके बाद उसका कड़वापन गायब हो जाएगा, मीठे का मीठापन गायब हो जाएगा। रसगुल्ला आप खाते हो, क्या कारण है? और शरीर विज्ञान कहता है, चिकित्सा विज्ञान कहता है कि आपके शरीर से वो नीचे तब जाना चाहिए, मुंह से नीचे जब जाना चाहिए जब उसका कसैलापन, कड़वापन, मीठापन, तिक्तपना वो सब खत्म हो जाए, तब उसको नीचे जाना चाहिए। आज हमारे भगवान ने 32 दांत दिए। एक पुरानी कहावत है, पानी खाबा रोटी पीबा। जी बिल्कुल। पानी को इतना सिप सिप करके पीजिए और रोटी चबा चबा खाई 32 बार। आज हमारे दांतों का काम कौन करता है? हमारा पेट करता है। फिर बीमार कौन होगा? जी बिल्कुल। या तो आप कह सकते हैं प्रकृति में गाय भी तो जल्दी खाती है, भैंस भी जल्दी खाती है, भैया उसके आगे उसको पता है, वो जुगाली करती है। मैं और आप जुगाली नहीं कर सकते। मैं और आप खाने को जल्दी जल्दी खाने के बाद उसको वापस ला के मुँह में नहीं ला सकते और उसको चबाए रात भर। गाय क्या करती है? जल्दी जल्दी उन्होंने डेवलप किया ना, मानव ने तो डेवलप किया ही नहीं वो चीज़। या तो वो डेवलप कर लो, जैसे आप जानवर की तरह खाना खा रहे हो, या तो वो डेवलप कर लो कि उसको ला के फिर मुंह पे निकाल के उल्टी करके फिर मुंह में रखो और फिर इनको सीखिए। तब हमारी भारतीय संस्कृति समझ पाओगे कि क्या वो दिनचर्या का लाभ है। अच्छा, जो आपने अभी जो बातें रखी, अभी आपसे पहले हमने मुफ्ती तालिब नदवी साहब से हमने बात रखी थी, मैं समझता हूँ कि 90% वो तमाम बातें इस्लाम धर्म में भी कही गई हैं। जैसे वहाँ कहा गया कि आप दांतों का काम आंतों से लेते हैं, तो आपने भी वो बात कही। तो ये जल्दी जल्दी खाना खाना और बिना समय के खाना खाना, जब चाहे जो खा लेना, और जो खाने को जो है, जैसे कहा जाता है कि जो पहले जो इंसान थे वो जीने के लिए खाते थे और आज का जो इंसान है वो खाने के लिए जी रहा है। तो ये तमाम जो बदलाव इंसान ने अपने आप में किए हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम हेल्थ पॉइंट है ये ख़ास तौर से फिटनेस पे काम करता है और लोगों को जो वेट कंट्रोल करने पर काम करता है, तो उसी हवाले से आप चंद हमें बातें ऐसी कि भाई किस प्रकार से हम खाना खाएं और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें। और ख़ास तौर से शहरी लोग जिस तरह मोटे होते जा रहे हैं, उनकी टमी निकल रही है, तो ऐसे में आयुर्वेद और योग क्या कहता है और कौन सा आसन हम उसमें बता सकते हैं कि जो जल्दी आदमी कंट्रोल करे। और दिनचर्या तो आपने बहुत अच्छे से समझाई दी है, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा, एक सिंपल एक फॉर्मूला सेट कर लीजिए। 2 वर्ड है, सुपाच्य, इजीली डाइजेस्टेबल। जो खाना इजीली डाइजेस्टेबल है वो आप खाना शुरू करें, जिसको पचने में टाइम ज़्यादा नहीं लगे। जो गरु भोजन है वो पचने में टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा, वो आपको दिक्कत करेगा।
या तो फिर अपना हाजमा ऐसा कर लीजिए कि आपका हाजमा ऐसा हो जाए कि लक्कड़ हजम पत्थर हजम। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा अग्निसार क्रिया। योग की एक अग्निसार क्रिया है कि आप सांस बाहर निकाल के पेट को आगे पीछे पंपिंग करना सीख लीजिए, वो अग्निसार क्रिया है। जब वो अग्निसार क्रिया आपकी इंटेस्टाइन्स में इतनी ताकत आ जाए कि आप खाने के बाद उसको पचा सकें, वो सारा का सारा आपका डिपेंड करता है कि पाचन क्रिया कितनी तगड़ी है। अगर आपकी, क्योंकि हम आज लेबर करते नहीं है, वर्क करते नहीं है, वॉकिंग हमारी होती नहीं। अभी आपने एक वाक्य बोला था कि आदमी जो जी रहा है वो रोटी के लिए जी रहा है। मैं कह रहा हूँ रोटी भी नहीं, कहाँ खा रहा है वो आजकल। आज हम क्या होगा, हमारे घर में सोते रहते हैं, बाकी काम करते रहते हैं, फिर जब आप घड़ी में देखते हैं अरे ऑफिस का टाइम हो गया, फिर भाएंगे दौड़ेंगे, इस प्रकार से कहेंगे पूजा तो शायद होगी नहीं होगी, वो तो जैसी होगी उसके बाद, और एक स्लाइस पहले तो भागेंगे ऐसी ऑफिस में कि काम खाने का टाइम नहीं है। फिर अगर घर वाले जोर डालेंगे तो मुंह में एक ब्रेड का टुकड़ा रखेंगे और भागते भागते मुंह में लिया, कटा, चबाया, नहीं चबाया, ऐसे ही अंदर जाएगा। और दोपहर को आप समझे ना तो हमारा नाश्ते का टाइम सही, ना हमारा दोपहर का टाइम सही। कई बार तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एसिडिटी वाले आते हैं हमारे पास। मैं उनको, सिरदर्द का पेशेंट आता है सबसे ज़्यादा, मैं उनसे पूछता हूँ भैया खाना खाते हो? बोला हाँ खाते हैं जी। कितने बजे खाते हो? ना नाश्ते का टाइम है, लंच का टाइम है, दोपहर का, मध्याह्न का टाइम 1 बजे से 2 बजे के बीच में ऑन एन एवरेज होना चाहिए। लोग 6 बजे तो लंच कर रहे हैं, अपना डिनर कर रहे हैं रात को, जो 7 बजे सूर्यास्त से पहले पहले डिनर हो जाना चाहिए वो कर रहे हैं रात को 12 बजे। आप समझे? तो फिर क्या हुआ, 8 जो आदत, या तो आपको आदत पड़ जाए, टाइम सेट कर लीजिए। अगर आपका टाइम टेबल सेट नहीं है, दिनचर्या का मतलब है निर्धारित कार्यक्रम, वो निर्धारण नहीं है। योग का पहला सिद्धांत है अथ योग अनुशासनम, अनुशासन नहीं है, टाइम से नहीं हो रहा है। सूरज महाराज आज निकलते हैं सुबह 6 बजे, वो कहते हैं कल मैं 10 बजे निकलूंगा, पूरा सिस्टम बदल जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगी ना। आज समझे, तब ये डिसिप्लिन है। आपका नाश्ते का टाइम जो है अब 8 बजे है, तो आप 8 बजे लीजिए, 8:30 से पहले ले लीजिए। अगर नहीं लेंगे तो आपका पेट में क्या है, आपको खाना खाने से पहले एक भूख लगती है। जी, क्रेविंग जिसे बोलते हैं। आपको भूख लगती है, एंजाइम बना पेट के अंदर, उसने आपके दिमाग को इशारा दिया कि भैया भूख लग रही, खाना खा ले। जब आप नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि वो अपना उस सिस्टम जो होगा, कुछ ही देर बाद एंजाइम बनने के बाद उसको आपका फ्लूड चाहिए, खाना चाहिए, जिससे वो डाइजेस्ट कर ले उसको। वो डाइजेशन के लिए निकला है एंजाइम जो रिलीज हुए हैं, वो खाने डाइजेस्ट करने के लिए निकले। अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो एक साइकिल में आ जाएगा सेल्फ डाइजेशन के लिए। फिर वो क्या करेगा, आपके पेट की जो लेयर है, इंटेस्टाइन्स की जो लेयर है, जो बेसिकली उसी को खाना शुरू कर देगा, उसको उसमें एसिड फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। उसकी वजह से फिर आपको सिर दर्द रहना शुरू हो जाएगा, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी। तो आपको चीज़ मिल रही, तो आप सबसे पहला यदि काम करना चाहते हैं तो आप डाइजेशन ठीक रखना चाहते हैं, पेट ठीक, सब सारी बीमारी की जड़ जो है पेट है, उसको सबसे पहला काम क्या है, टाइम टेबल सेट करें। उसके बाद आता है खाना सात्विक होना चाहिए, सात्विक, कुछ ना कुछ। सबसे पहला टाइम टेबल, सबसे पहली चीज टाइम टेबल है। टाइम टेबल नहीं बनेगा तो आप नहीं व्यवस्था कर सकते, क्योंकि ये शरीर है, खाने के लिए सब कुछ है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार से हमारे यहाँ समझाया गया है, देश काल परिस्थिति। वी लिव इन ए सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का मध्य भाग है, वहां पर सात्विक आहार चाहिए। आप पहाड़ों पे चले जाए, वहां पर आपको हर्ब्स तो मिलेंगे नहीं, तो वहां पर आपको जो मांसाहार मिलेगा वो खाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बंगाल में चले जाएं या किसी आइलैंड में चले जाएं, वहां मछली आपको खानी पड़ेगी। तो विवेकानंद जी ने इस बात को समझाया कि वो देश काल परिस्थिति के अनुसार से आहार विहार है। आप आहार विहार को ऐसे नहीं बांट सकते। हम जो मध्य भारत में रहते हैं, यहाँ हमारा शरीर इस प्रकार का है कि यहाँ पर नॉनवेज नहीं चल सकता। अगर आप नॉनवेज खाएंगे तो आप बेसिकली बीमार हो ही जाएंगे। जो मध्य भाग है, आप पंजाब से ऊपर चले जाइए, वहाँ का पानी ऐसा है कि वो आपके नॉनवेज को डाइजेस्ट कर देगा। अफगानिस्तान के ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ आपको नॉनवेज डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो मध्य भारत है, यूपी का क्षेत्र हो गया, हरियाणा हो गया, इधर का नॉर्थ इंडिया का जो भाग है, वहाँ का पानी नहीं है, फिर आपको दिक्कत आएंगी, आपकी फॉर्मेशंस में आपकी दिक्कत होगी। तो ये जो देश काल परिस्थिति को, इसको हम एक चीज़ में नहीं बांट सकते। आप ये कहें कि भाई सनातन पद्धति ने ये बात की है, ऐसे की है, ऐसा नहीं है। सनातन पद्धति ने उसको बहुत परिष्कृत किया है, उसकी समझ चाहिए आपको। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ये देश काल परिस्थिति के अनुसार से डेफिनेशन है उसकी, ठीक है ना। तो इसको हिसाब समझना पड़ेगा, ये कोई बायसनेस नहीं है। बहुत सारे लोग बायस हो जाते हैं, नहीं मेरे धर्म तो एक रीति है पालन करने की। आप अरब जा रहे हो, वहाँ आपको भैया मूली नहीं मिलेगी, गाजर नहीं मिलेगी,
तो वहाँ तो आपको ऊँट खाना ही पड़ेगा ना, जी 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 जी। वहाँ आपको खाना पड़ेगा। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार से है, तो उस देश काल परिस्थिति के अनुसार समझे। तो मेरा धर्म साफ साफ सिखाता है कि जिस क्षेत्र में मैं हूँ वहाँ के क्षेत्र के अनुसार से मुझे अगर उत्तर भारत में रहना है तो सुपाच्य भोजन, इजीली डाइजेस्टेबल भोजन जो है, मेरी आंतड़ियाँ, मेरा शरीर का जो मैनेजमेंट बनाए वो इसी हिसाब से बनाए, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे एक आयुर्वेद में भी शायद ये कहा जाता है कि सूरज से पहले उठने वाला योगी, सूरज के बाद उठने वाला भोगी और सूरज के जाने के बाद उठने वाला रोगी। तो ये जो हमने दिनचर्या, और जैसे कि आपने बात कही कि सादा खाना खाना चाहिए, तो इसमें क्या किया है लोगों ने, जिस तरह से आजकल शहरी ज़िंदगी में बार बार इस बात को टोक रहा हूँ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता है, रात में जिस प्रकार से हमने भोजन को मतलब एक इतना बड़ा मुद्दा बना लिया है कि जितनी भी अब पार्टीज़ हैं, शादी हैं या बर्थडे पार्टीज़ हैं या किसी भी तरह का हम इवेंट कर रहे हैं, तो हम रात में ही हैवी फूड्स लेते हैं। और ये जो आजकल मोटापा और ये जिस तरह आपने बताया कि इनडाइजेशन और हमारा जो पूरा सिस्टम, बॉडी सिस्टम जो है पूरा बदल गया है, तो इस पर आप थोड़ा सा लोगों को ये चताने का काम करें कि रात में जो ये खाना खाया जा रहा है, हैवी फूड्स लिए जा रहा है, चाहे वो नॉन वेज हो, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो चाइनीज़ फूड हो, या इस तरह के फूड जो बहुत आपके सामने भी इस तरह के पेशेंट्स आते होंगे, उस पर थोड़ा सा लोगों को ये बताएं कि ये रात को देर से खाना और इतना हैवी फूड लेना वो कितना नुकसानदेह है, और ख़ास तौर से वज़न बढ़ाने के लिए, गेन करने के लिए इसमें कितना बड़ा योगदान है। देखिए, हेल्थ के जो नियम हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। ये जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ है ना, ये बेसिकली सारा का सारा एक्सप्लॉइट इसने किया। दिन में आप दबा के काम करते हैं, ठीक है, इसलिए पार्टी हो नहीं सकती। रात्रि का समय जो निकाला गया पार्टी, वो तमाम बदमाशी के लिए निकाला गया। रात्रि का समय जो है वो बेसिकली जो पार्टियां हैं वो बदमाशी का ही तो काम है। बदमाशी में जब आती है तो वहां पर तो कोई बुद्धि चलती नहीं, वहां तो अय्याशी चलती है। तो आप ये समझ लें, तो अगर आपको शरीर का स्वस्थ रहना है, बदपरहेजी आप एक दिन कर लीजिए, समझ में आती है। एक दिन बदपरहेजी कर लीजिए, महीने में आपको समझ में आती है। लेकिन जो स्वस्थता रहने के नियम है, उनको नियम की तरह फॉलो करना पड़ेगा। रात्रि का टाइम जो है वो विश्राम करने का टाइम है या साधना करने का टाइम है। या तो आराम कर ले या साधना कर ले। दोनों में भोजन का नियम नहीं है। जो निशाचर है, अय्याशी करने वाले लोग हैं, वो रात्रि को पार्टी करते हैं। आप ऐसा समझो, देवता हैं हमारे, इसलिए हमारे रात्रि का, आज उस चीज का ज्ञान तो किसी को रहा नहीं, लेकिन वो पार्टी की एक सिस्टम बन गया। तो दिन में आप समझे, उसका साइंटिफिक वैल्यू समझ लीजिए क्या है। आप रात्रि में खाएंगे, आपके पास टाइम तो है नहीं काम करने का। दिन में काम करोगे, दोपहर को खाना खाओगे, हैवी खाना खाओगे। एक समझे, सुबह जब नाश्ता करिए भरपेट, दोपहर का भोजन करिए राजा के समान, और रात्रि का भोजन करिए भिखारी के समान। तब तो आप स्वस्थ रहेंगे। दिन में आप लेबर करेंगे, जो खाएंगे डाइजेस्ट हो जाएगा, किसी ना किसी से एक्टिविटी होगी। रात को सोगे या फिर रात्रि या तो साधना की है या सोने की है। दोनों में भोजन की आवश्यकता नहीं है। साधना अगर खाओगे तो सोओगे, अगर ज्यादा भर के खाओगे तो भी नींद ही आएगी। साधना कहां से होगी? और साधना करने के लिए भूखे रहना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को हम समझें कि आज में दिन भर आदमी एक्सप्लॉइट होता है। जो वेस्टर्न फिलॉसफी हम कॉपी कर रहे हैं, हम इंडियन सिस्टम को समझ ही नहीं रहे हैं। इंडियन सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। इंडियन सिस्टम को हम कई तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हमारे एग्जांपल देते हैं कि पुराने जमाने में किसान होता था, लाइट नहीं होती थी। कई बार समझाने की बात करते हैं कि रात को लाइट नहीं होती थी, इसलिए दिन से पहले खाना खा लेते थे। भैया, लाइट की बात नहीं है। हमारे यहाँ दीपक इतना बढ़िया होता था कि व्यवस्था कोई दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम इसको इस बात को ना माने। वो लाइट की उजाला की बेसिकली स्वास्थ्य का दृष्टिकोण था कि दिन में खाना खाओगे तो काम कर लोगे, नहीं तो रात को अगर आप खाना खा के सोओगे तो आपका जो पेट के अंदर इंटरनल फैट है, जो फैट की लेयर है, वही बेली में एक्यूमुलेट होगी और वो आपको बहुत घातक है। बाहर के मोटापे से ज़्यादा घातक अंदर की बेली का जो फैट है वो घातक है। और वो रात को या दिन में, एक पुरानी कहावत है जिसको गलती से आई, मार के भाग जा खा के सो जा। समझो, मार के भाग जा खा के सो जा तो फिर बीमारी पड़ेगा। खाना खाने के बाद भोजनांते, वेद कहता है भोजनांते शतपदम गच्छेत, कि भोजन करने के बाद 100 कदम चल। तो अगर इतना सिद्धांत पालन करते हो तो ठीक रहोगे। स्वामी जी ने बहुत सारी ऐसी बातों को हमारे सामने रखा है जो सदियों से कही जा रही हैं, मगर जिस प्रकार की हम जीवन शैली जी रहे हैं और जिस तरीके से हम दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं, लापरवाह होते जा रहे हैं, तो इससे नुकसान हमारे परिवार का तो ही, देश का भी नुकसान है। तो मैं चाहूँगा कि फ्रीडम हेल्थ पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल के लिए थोड़ा सा आप
लोगों को, हमारे इस चैनल को आप थोड़ा सा लोगों को चंद शब्दों में देश, राष्ट्रवाद और परिवार इसको कैसे मैनेज करना है और उसकी सबसे जो मंत्र है, वो मंत्र जो है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले बेग साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फ्रीडम फॉर हेल्थ करके जो चैनल चलाया है उन्होंने, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। एक वाक्य बोलूँगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर जो है समस्त धर्मों का पालन करने का एक माध्यम। यदि स्वस्थ रहोगे तो बच्चों की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, धर्म की सेवा करोगे और देश की सेवा करोगे। यदि आप शरीर से स्वस्थ नहीं हैं, ना तो आप बच्चों के काम के, ना आप परिवार के काम के, आप उनके लिए ऑब्लिगेशन हो, ना समाज के काम के, देश के काम तो करोगे क्या, खाओगे ही। जिसे मोटी जबानों की धरती पे बोझ। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले तो आपको स्वस्थ रहने का नियम समझना चाहिए। आप अपने आप को संभालना सीखो और उसके लिए स्वास्थ्य के नियम पालन करो। तो स्वास्थ्य के नियम पालन करने का बहुत सीधा सीधा सिद्धांत है। आपको पता है क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं। ऐसा कोई शायद ही मूर्ख होगा, जानवर भी ना सूंघ के खाता है, उसको पता है कि क्या उसके लिए अच्छा है। अगर आप उसके लिए कोक, एक मैंने एक्सपेरिमेंट खुद किया। अच्छा। मेरे घर में 2 कुत्ते हैं, मैंने कोक लेके उसको डाल दिया, सूंघ के छोड़ दिया उसने। तो आप समझ लीजिए उसको भी पता है कि क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है, क्या किसके लिए अच्छी है। आप गाय को, भैंस को, जानवर को आप आम तौर पे सामने रख दो, जो खराब चीज़ है वो बिल्कुल नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगी वो। उसको अपना स्वास्थ्य का नियम पता है क्या चीज़ अच्छी है। लेकिन हमें है क्यूरियोसिटी, चख के देख लेते हैं। तो ये जीभ का जो चखने का स्वाद है ना साहब, तो इसलिए बुद्धि जगाइए। ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिला है मानुष तन आपको। इसको ऐसी व्यथा में ना गंवाएं, फिर पता नहीं किस जूनी में जाएंगे। अगर हमारी संस्कृति समझो तो पता नहीं कहाँ फंसोगे, कहाँ नहीं फंसोगे। ये बड़ी मुश्किल से समय मिला है मनुष्य का, इसलिए इसको प्यार से, समाज को जोड़कर, एक दूसरे की अहमियत को समझते हुए, प्रेम से, ईर्ष्या में नहीं। एक पुरानी दे आर द साइकोसोमैटिक डिसीजेस, दे आर कमिंग जस्ट फॉर द बिकॉज ऑफ द इमोशनल रीजंस। इमोशनल रीजंस जो है आपके ना, उसकी वजह से आ रहे मानस रोग आ रहे हैं। 10% ही रोग है जिसका इलाज है। 90% रोगों का जो मानस रोग है, जो साइकोसोमैटिक डिसीज हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। उनका इलाज केवल मीठे शब्द, मीठी जुबान और मिलनसार रवैया ही है। बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। ये नेता लोग राजनीति करते चले जाएंगे और हम उसे बहते चले जाएंगे। कंपनियां अपने चीज़ को बेचने के लिए कुछ भी करती रहेंगी। बहुत सुंदर तरीके से हम रहें। ये प्रकृति में जो हमें जो चीज़ें वरदान के तौर पे मिली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो आहार है, चाहे वो चीज़ें हैं, उसका बहुत आराम से संवर्धन करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए अपने जीवन का पालन करें। पुण्य की तरह जीवन जिएं। हम धर्म को मान के जिएं कि ये अल्लाह की, ऊपर वाले की, खुदा की, परमात्मा की, भगवान की, जीसस की एक नियामत है कि मुझे शरीर मिला है। इसकी रक्षा करो, इसको ऐसी आग मत लगाओ। ये थे हमारे स्वामी विक्रमादित्य जी। और जैसा कि आपने देखा कि हमारी ये दूसरी कड़ी है। इससे पहले इस्लाम धर्म के हमारे मुफ्ती साहब ने जो बातें कही थी, लगभग वही सब बातें जो हैं हमारे आचार्य ने कही। तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्रीडम हेल्थ पॉइंट आपको बार बार इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जिसकी ज़िंदगी स्वस्थ नहीं है, जो स्वस्थ नहीं है, वो एक स्वस्थ समाज की जो है आधार नहीं रख सकता। और वो ना अपने परिवार का है, ना अपने समाज का, अपने मोहल्ले का, ना देश का। तो जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा कि जानवर भी जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, मगर ये इंसान किस धोखे में है। जो भी चीज़ है जो उसके लिए नुकसानदेह है, सबसे पहले वो उसी की तरफ दौड़ लगाता है। तो दोस्तों, फ्रीडम हेल्थ पॉइंट आपको बार बार समय समय पर ये बातें बताता रहेगा। अब अगला जो हमारा सीरीज़ आएगा वो हमारे ईसाई धर्म से हमारे फादर जैबलिन जो है, हाँ, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर वो बताएंगे कि ईसाई धर्म क्या कहता है जीवन शैली के बारे में। हमारा मकसद सिर्फ इंसान को उसके धर्म से, उसके समाज से और उसके देश से जोड़ने का है और उसके शरीर को स्वस्थ रखने का है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि ये सब बातें इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं होती। ये इतने बड़े बड़े लोगों को हम अपने चैनल पर लाकर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सेहत के लिए बात बताना चाहते हैं। और ये इनका, हमारे आचार्य जी का बहुत हम पर एहसान है, और ख़ास तौर से हमारी व्यूवर्स पर, कि इतनी प्यारी प्यारी बातें और धर्म से जुड़ी बातें और धर्म का जो असली मकसद है वो आज आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और आप जब कभी भी चाहें तो स्वामी जी से आकर मिल सकते हैं। आपका जो आश्रम है
वो खुरेजी मेन रोड पर है, जहाँ पेट्रोल पंप है उसके बराबर में विवेकानंद आश्रम के नाम से ये आश्रम है। आपकी सेवाएं जो हैं यहाँ पे स्वास्थ्य के भी हैं, योग की भी हैं और मोटिवेशनल भी हैं। और जो लोग ज़िंदगी को अपनी नशे में बर्बाद कर रहे हैं उसके लिए भी स्वामी जी जो है पूरी तरीके से अपना मशवरे देते हैं, एडवाइजेस देते हैं। तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तक जो भी बातें हुई वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के लिए है। हमारा मकसद किसी धर्म, किसी मज़हब को प्रमोट करना नहीं। हमारा मकसद है कि धर्म जो कहता है, स्वस्थ रहने का जो नारा है कि जो इंसान स्वस्थ है वो सबके लिए है और जो बीमार है उसके लिए कोई कुछ नहीं है। अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगली मुलाकात एक नए जोश और जुनून के साथ।